जरा एक दृश्य की कल्पना की जाए। ब्रह्मांड के रचयिता ने पूरी दुनिया का एक बेहद शानदार नक्शा तैयार कर लिया है। जीवन की शुरुआत हो चुकी है और नागरिक भी तैयार है। लेकिन अचानक पता चलता है कि जिस पृथ्वी पर ये सारा जीवन बसना था, वही जमीन पूरी तरह से गायब हो गई है। बिल्कुल, और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी। हाँ, मतलब ये एक महासंकट है। और इस महासंकट का समाधान आसमान से उतरने वाले किसी विशाल योद्धा या किसी जादुई अस्त्र से नहीं आता है, बल्कि एक अंगूठे के आकार के सूअर से आता है, जो ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट होता है। सुनने में अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। ये कोई साधारण या जादुई कहानी नहीं है। ठीक है, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो स्रोत हैं, वे श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 13वें अध्याय से लिए गए हैं। सही कहा। और भारतीय दर्शन में भागवत को केवल एक इतिहास का पन्ना या कोई आम किताब नहीं माना जाता। इसे साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप कहा गया है। वांग्मय स्वरूप मतलब शब्दों के रूप में? हाँ, बिल्कुल। वांग्मय स्वरूप का अर्थ है शब्दों के रूप में स्वयं ईश्वर का शरीर। इसलिए यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो केवल एक घटना नहीं है, बल्कि उसके भीतर सृष्टि के चलने और बिगड़ने के बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। तो हमारा मिशन आज सिर्फ एक पुरानी कथा का पाठ करना नहीं है। हम ये डिकोड करना चाहते हैं कि जब सब कुछ अंधकार और प्रलय के अगाध जल में डूबा हो, तो उम्मीद और करुणा कितनी अप्रत्याशित, अकल्पनीय और सूक्ष्म जगह से जन्म ले सकती है। और इस पूरी चर्चा की नींव एक बहुत ही तार्किक सवाल पर टिकी है। स्रोत बताते हैं कि यह प्रसंग हरिद्वार के पावन तट पर शुरू होता है। अच्छा। वहां ज्ञान की तलाश में निकले महात्मा विदुर मुनि मैत्रेय से संवाद कर रहे हैं। विदुर कोई हवाई दार्शनिक बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, मैंने भी स्रोतों में पढ़ा कि विदुर का प्रश्न बहुत ही प्रैक्टिकल है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। उनका प्रश्न सीधे तौर पर लोक कल्याण और जीवन के व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा है। वो मुनि मैत्रेय से पूछते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और स्वयंभुव मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, तो उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि मनु ने अपने पिता ब्रह्मा जी से एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि हम प्रजा की वृद्धि कहाँ करें? वो जगह कहाँ है? और जगह थी ही नहीं। वही तो। क्योंकि पृथ्वी तो उस समय रसातल में यानी प्रलय के अगाध जल में डूब चुकी थी। ब्रह्मा जी की उस समय की स्थिति को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। वो रचयिता हैं, क्रिएटर हैं। उन्होंने जीवन का निर्माण तो कर दिया है। हाँ। लेकिन उस जीवन को टिकाए रखने के लिए, उसे सस्टेन करने के लिए जो सबसे बुनियादी आधार चाहिए था, यानी जमीन या पृथ्वी, वही मौजूद नहीं है। अगर इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश की जाए तो ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी बहुत बड़े आर्किटेक्ट ने एक भव्य शहर का नक्शा बना लिया हो। बहुत सटीक उदाहरण है ना? उसने शहर बसाने वालों को भी तैयार कर दिया। सब लोग अपना सामान लेके खड़े हैं कि चलिए शहर बसाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि जिस जमीन पर वो शहर बसना था, वही रातों रात गायब हो गई है। अब वो आर्किटेक्ट क्या करे? उसके बनाए सारे नक्शे, सारी प्लानिंग एक झटके में शून्य हो गई। और ऐसे में उस आर्किटेक्ट को यानी ब्रह्मा जी को अचानक अपनी सीमाओं का एहसास होता है। स्रोत बताते हैं कि पृथ्वी या तो हिरण्याक्ष नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर के भय से या फिर प्रलय के कारण जल की अगाध गहराइयों में समा गई थी। बहुत गहरे पानी में। हाँ, ब्रह्मा जी गहरे सोच में पड़ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब यह स्थिति उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। और जब रचयिता के पास भी कोई समाधान नहीं होता, तब वो परमेश्वर को, उस सर्वोच्च सत्ता को अपना एकमात्र सहायक मानते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ब्रह्मा जी को अपनी हार माननी पड़ी, तो समाधान कहीं बाहर से नहीं आया, उनके भीतर से ही आया। बिल्कुल। और वो भी सबसे अजीबोगरीब रूप में। स्रोत वर्णन करते हैं कि जब ब्रह्मा जी ध्यान में थे, तभी उनके नासिका छिद्र से यानी उनकी नाक से अचानक अंगूठे के आकार का एक छोटा सा वराह शावक प्रकट होता है, यानी एक सूअर का बच्चा। हाँ, एक सूक्ष्म रूप में। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रुकिए, मुझे यहाँ एक बात सच में खटकती है। बताइए। अगर पृथ्वी जैसी विशाल चीज को रसातल से बचाना ही था, पूरे ब्रह्मांडीय संकट को सुलझाना था, तो सीधे किसी विशाल अजेय शक्ति ने क्यों नहीं प्रवेश किया? ये शुरुआत इतनी सूक्ष्म, महज एक अंगूठे के आकार के वराह से क्यों हुई? यहीं पर ईश्वरीय लीला का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। विशाल समाधान हमेशा एक सूक्ष्म, लगभग अदृश्य विचार के रूप में जन्म लेते हैं।
अच्छा। हाँ, जब कोई बहुत बड़ी समस्या सामने होती है तो समाधान सीधे आसमान से पूरे आकार में नहीं टपकता। वो हमेशा एक छोटे से इंस्पिरेशन या प्रेरणा के रूप में जन्म लेता है। ये सूक्ष्म वराह उसी बीज का प्रतीक है। एक ऐसा जीव है जिसे आमतौर पर बहुत भव्य नहीं माना जाता। शेर, गरुड़ या हाथी का रूप भी तो लिया जा सकता था ना। इसके पीछे बहुत ही गहरा प्राकृतिक और तार्किक कारण है। मैं कहूंगी कि जंगली सूअर या वराह की दो बहुत खास बातें होती हैं। कौन सी? पहला, उसका अतुलनीय फोकस। जब वो कीचड़ में किसी चीज को ढूंढता है तो उसका ध्यान कोई नहीं भटका सकता। अरे वाह! और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी शारीरिक बनावट। उसके दांत या दाढ़ हमेशा ऊपर की तरफ मुड़े होते हैं। जिन्हें अंग्रेजी में टस्क कहते हैं। बिल्कुल। कीचड़ या दलदल में गहराई तक जाकर नीचे गिरी हुई भारी चीज को वापस ऊपर उठाने के लिए प्राकृतिक रूप से वराह से बेहतर कोई आकार नहीं है। पृथ्वी जल के भीतर रसातल रूपी दलदल में फंसी थी, इसलिए उसे निकालने के लिए यह रूप बिल्कुल सटीक था। ये एनाटॉमी और सिंबोलिज्म का कमाल का तालमेल है ना? है ना? और कथा आगे बताती है कि वो वराह सूक्ष्म नहीं रहा। वो अंगूठे के आकार का छोटा सा जीव देखते देखते आकाश के समान विशाल पर्वत जैसा हो गया। एकदम विराट रूप। ब्रह्मा जी, मरीचि और वहां मौजूद अन्य सभी ऋषि ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। और उन्हें एहसास हो गया था कि वो कोई साधारण जीव नहीं है। वो स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु थे। अपने उस विराट रूप में उन्होंने एक भयंकर गर्जना की जिससे 10 दिशाएं गूंज उठी। ये गर्जना इस बात का ऐलान थी कि जो समाधान एक छोटे से विचार के रूप में शुरू हुआ था वो अब ब्रह्मांडीय आकार ले चुका है और किसी भी संकट को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। माइक्रो से मैक्रो तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। लेकिन सबसे अद्भुत बात तो उस स्वरूप का विजुअलाइजेशन है। जब हम स्रोतों को गहराई से पढ़ते हैं तो भगवान वराह का जो शरीर वर्णित है वो किसी आम योद्धा की तरह नहीं है, एकदम अलग है। भागवत के अनुसार उनका शरीर पूरी तरह से वेदमय था। एक मिनट, वेदों से बना शरीर? हाँ, वेदमय। इसका असल में मतलब क्या है? क्या उनके शरीर की त्वचा पर मंत्र लिखे हुए थे या वेदों की पांडुलिपियां उनके शरीर से लटकी हुई थीं? ये विजुअल मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि वेदमय का अर्थ कोई भौतिक किताबें या त्वचा पर लिखे मंत्र नहीं है। तो फिर क्या है? इसका सीधा मतलब है कि वह रूप शुद्ध ज्ञान और ब्रह्मांडीय ध्वनि तरंगों का साकार रूप था। स्रोत में बहुत ही विशिष्ट विवरण दिए गए हैं। जैसे कि? जैसे उनके खुरों में ऋग्वेद का वास था। अच्छा। उनके दांतों में यजुर्वेद था और उनके मुख में सामवेद का निवास था। इन अंगों में इन्हीं वेदों को क्यों रखा गया? इसका भी कोई खास कारण होना चाहिए। बिल्कुल है। ऋग्वेद फाउंडेशन या आधार है, इसलिए वो खुरों में है जो जमीन पर टिकते हैं और स्थिरता देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत लॉजिकल है। और यजुर्वेद कर्म और यज्ञ का वेद है। वराह अपने दांतों से ही पृथ्वी को उठाने का सबसे बड़ा कर्म करने वाले हैं, इसलिए यजुर्वेद दांतों में है। क्या बात है। और सामवेद? सामवेद संगीत, लय और स्तुति का वेद है, इसलिए वह मुख में है। यह कोई भौतिक जीव नहीं है, यह ज्ञान का पूरा इकोसिस्टम है जो एक आकार ले चुका है। मतलब सच में ये एक अद्भुत परिकल्पना है। और इतना ही नहीं, उनके रोम रोम से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी और उनकी आंखों की चमक सीधे सूर्य के समान थी। तो इसका मतलब है कि जब पृथ्वी रसातल में डूबी तो उसे बचाने के लिए केवल बाहुबल की नहीं बल्कि ज्ञान की जरूरत थी। एकदम सही। यहां यह समझना होगा कि रसातल केवल अगाध पानी नहीं है, इसे दार्शनिक रूप से अचेतन या अज्ञान की अवस्था माना जा सकता है। अज्ञान का अंधेरा। जैसे कीचड़ में फंसी भारी चीज को निकालने के लिए एक बहुत ही मजबूत आधार चाहिए, वैसे ही अज्ञान के दलदल से बाहर आने के लिए वेदों की ठोस ध्वनि तरंगों और शुद्ध ज्ञान का आधार चाहिए। यानी अज्ञान के रसातल से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। बिल्कुल। इसी रूप को देखकर जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक के ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और स्तुति करने लगे कि हे यज्ञेश्वर, आप रसातल में पधारें और धरा का उद्धार करें। ज्ञान और चेतना का ये कनेक्शन बहुत ही पावरफुल है।
इसके बाद जो एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है वो किसी भी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म से भी ज्यादा ग्रैंड है। हाँ, दृश्य बहुत ही भव्य है। भगवान वराह जल के भीतर एक ऊंची छलांग लगाते हैं। स्रोत बताते हैं कि जब उन्होंने पानी में प्रवेश किया तो जल की लहरें पहाड़ों की तरह ऊपर उठ गईं। समुद्र भी कांपने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समुद्र डर के मारे उन्हें रास्ता दे रहा हो। जल का वो भयंकर वेग और लहरों का पहाड़ों की तरह उठना उस भारी उथल-पुथल को दर्शाता है जो किसी भी बड़े बदलाव या चेतना के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान होती है। अज्ञान के पानी को चीरना कभी आसान नहीं होता। और पानी के अंदर का दृश्य तो और भी भव्य है। भगवान ने अपनी पैनी दृष्टि से उस अगाध जल में पृथ्वी को खोजा। फिर उन्होंने अपने विशाल सफेद दांतों यानी अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर उस पूरी की पूरी पृथ्वी को उठा लिया। और वो दृश्य स्रोतों में बहुत ही खूबसूरती से वर्णित हैं। हाँ, स्रोत उस अलौकिक दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक तरफ अथाह नीला अंधकारमय जल था और उसके ठीक ऊपर सोने की तरह चमकती हुई हमारी धरती, जिसे भगवान ने अपनी दाढ़ पर धारण कर रखा था। ये स्वर्णमयी पृथ्वी और कुछ नहीं बल्कि हमारी शुद्ध चेतना है जो अंधकार के जल से बाहर आ रही है। लेकिन जब भी अज्ञान के रसातल से कुछ मूल्यवान बाहर निकाला जाता है तो आपको उस अज्ञान की रखवाली करने वाली ताकतों से लड़ना ही पड़ता है। उद्धार कभी बिना संघर्ष के नहीं होता। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब ये कि यहाँ एक विलन की एंट्री होनी है। ओहो, और यही एंट्री होती है असुर हिरण्याक्ष की। जल से बाहर आते समय रास्ते में भगवान वराह का सामना उस असुर से होता है जिसने पृथ्वी को चुराया था और उसे रसातल में छुपा दिया था। यहाँ हिरण्याक्ष के नाम को डिकोड करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके नाम में भी कोई रहस्य है? बिल्कुल। हिरण्य का अर्थ होता है सोना या भौतिक संपदा और अक्ष का अर्थ है आंखें। यानी वो जिसकी नजरें हमेशा केवल भौतिकवादी लालच और संपदा पर टिकी हों। सटीक। हिरण्याक्ष उस भौतिकवादी लालच और अज्ञान का प्रतीक है जो चेतना को यानी पृथ्वी को चुराकर अज्ञान के अंधेरे में ले जाता है। तो एक तरफ हिरण्याक्ष है जो लालच का प्रतीक है, हाँ, और दूसरी तरफ भगवान वराह है जो वेदों यानी शुद्ध ज्ञान के प्रतीक है। एकदम सही तुलना है। लेकिन हमारे स्रोत इस युद्ध को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते। हिरण्याक्ष का सामना एक बहुत ही छोटी सी बाधा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसे महज लीला मात्र कहा गया है। भगवान ने अपनी शक्ति से उसे बहुत ही आसानी से परास्त कर दिया और जल को चीरते हुए बाहर आ गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंधकार का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। क्या बात है। जैसे ही वेदमय प्रकाश रूपी वराहदेव वहां पहुंचते हैं, हिरण्याक्ष रूपी अंधकार का मिटना तो तय था। जब सत्य और शुद्ध ज्ञान पूरे वेग के साथ सामने आते हैं तो अज्ञानता रूपी असुर उनके सामने एक पल भी नहीं टिक सकता। ये सच में एक बहुत ही सशक्त संदेश है। और इसके बाद जो उपसंहार है, जो फाइनल एक्ट है, वो पूरी तरह से एक विजयी वापसी का दृश्य है। बिल्कुल। जब भगवान पृथ्वी को लेकर जल से बाहर आते हैं तो ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की। मुनियों ने भगवान की स्तुति करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभु, जो भी आपकी शरण में आता है आप उसे इसी तरह संसार रूपी सागर से उबार लेते हैं। इसके बाद भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया, उसे अपनी जगह पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान की और फिर वे अंतर्धान हो गए। स्थिर रहने की शक्ति? हाँ, यहाँ पृथ्वी को स्थिर रहने की शक्ति देना बहुत अहम है। ज्ञान केवल हमें संकट से बाहर ही नहीं निकालता, बल्कि वो हमें भविष्य के लिए एक स्थिरता भी देता है। स्टेबिलिटी, ताकि हमारी चेतना दोबारा उस अज्ञान के रसातल में न गिरे। चर्चा के अंत में हमारे स्रोत बताते हैं कि मुनि मैत्रेय जी ने विदुर को इस कथा की फलश्रुति भी बताई। अगर आज की भाषा में कहें तो इस ज्ञान को प्राप्त करने का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? बिल्कुल। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस कथा को सुनने या सुनाने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और इंसान के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति स्थिर हो जाती है। अगर हम इसे इसके गहरे अर्थों में समझें तो यह कथा एक गारंटी की तरह है। गारंटी? कैसी गारंटी? यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी गहरे कष्ट हों, हम कितनी भी गहरी निराशा के रसातल में क्यों न गिरे हों, अगर हम सच्चे मन से उस सर्वोच्च सत्ता को, उस ज्ञान को पुकारेंगे तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमें बचाने जरूर आएंगे, चाहे वो शुरुआत में एक अंगूठे के आकार के विचार जितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो। हाँ,
बिल्कुल सही कहा। ये सच में एक अजीब सी शांति और भरोसा देने वाला विचार है। तो आज हमने देखा कि कैसे जब सारी उम्मीदें प्रलय के जल में डूब चुकी थीं, तब ज्ञान के प्रतीक वेदमय वराह ने रसातल से स्वर्णमयी पृथ्वी को बाहर निकाला। एक शानदार रेस्क्यू। अब अपनी इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार जो शायद काफी समय तक हम सबके साथ रहे। आज की आधुनिक दुनिया में जहां हमारा ध्यान, हमारी शांति और हमारी चेतना, यानी हमारी अपनी पृथ्वी, लगातार सूचनाओं के भारी शोर, गैजेट्स की लत और रोजमर्रा के तनाव के एक बहुत गहरे रसातल में डूबती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। तो हम सबके लिए जरा सोचने वाली बात है कि वो आधुनिक हिरण्याक्ष कौन है जो हमारी चेतना को नीचे अंधेरे में खींच रहा है। ये आत्मनिरीक्षण का एक बहुत ही गहरा विषय है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, हम अपने भीतर के उस वेदमय वराह को, यानी अपने अंदर छुपे हुए उस शुद्ध ज्ञान और विवेक को कैसे जागृत कर सकते हैं, ताकि हम अपनी डूबती हुई चेतना को वापस सतह पर ला सकें और उसे हमेशा के लिए स्थिर कर सकें। इसी गहरे सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ज्ञान रूपी ये गोता हम सभी के लिए एक नई दृष्टि लेकर आएगा।